Welcome to my channel ACC Full Brass. Friends, I am Ashok sir. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन अर्थात बेल बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम लोग गद्य खंड का पहला अध्याय बातचीत पढ़ेंगे, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 3 जून 1844 को हुआ था। का जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, जो आज का प्रयागराज है। इनके पिता का नाम वेनी प्रसाद हैं तथा माता का नाम पार्वती देवी है। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। आज हम लोग बातचीत निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के प्रारंभिक युग के निबंधकार, प्रमुख पत्रकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में सर्वश्रेष्ठ बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो एक व्यापारी थे, तथा माता पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। उन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया तथा सन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। सन 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन में कार्यरत रहे। सन 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। सन 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, परंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर से ये लेखन कार्य में लग गए। सन 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की और 33 वर्षों तक निकालते रहे। आर्थिक संकटों से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास, बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं वह यहाँ पर है। गुप्तवारी, रहस्य कथा, 100 अजान और एक सुजान, रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक इस प्रकार है। पद्मावती, किरात अर्जुनीय, शिशुपाल वध, वेनी संहार, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पंडित पंचम, मेघनाद वध, वृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। कट्टर सूम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, बाल विवाह, रेल टिकट, खेल आदि नाटकों की रचना बालकृष्ण भट्ट जी ने की। हम लोग बातचीत पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और नायक रचनाकारों में एक है। लेखक बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक्य शक्ति का उचित इस्तेमाल
करने को बताते हैं। लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक्य शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। लेखक के अनुसार हमारे मन में जो गंदगी रहती है वह बातचीत के माध्यम से मन से बाहर निकल जाती है। इससे हमारा चित्त हल्का हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का एक खास स्थान होता है। लेखक बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों से बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप से बात कर लिया करें। यह बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग बातचीत पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों और उनके उत्तर को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने हिंदी के सिलेबस को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे देख लें। Thanks for watching.